गुलकार हो, फनकार हो या सियासतदान हो, उसका पता नहीं किस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है कि वो बेचारा आके ये भी नहीं कहता कि मुझे उठाया गया, वो ये कहता है कि नहीं जी नहीं, मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ये फेक न्यूज़ है। अक्सर हम पे ये गिला किया जाता है कि जी हम पूरा टैक्स नहीं देते या फलां फलां, तो हम टैक्स दें किसको? यहाँ पे तो वही बात है कि मैं सच बोलूँगा तो मुझे मेरी भी ज़ुबान दबा दी जाएगी, मुझे भी दबोच लिया जाएगा। या तो जब हम परफॉर्म करने किसी शो पे जाते हैं तो वहाँ का मुतलका SHO या चौकी इंचार्ज या ACDC लेवल का बंदा जो है वो हमसे लाखों रुपया एक रिश्वत के तौर पे लेता है, फिर वो प्रोग्राम होने देता कि एक बंदे को आप पहले मना भी कर देते हैं, पकड़ भी लेते हैं और बाद में आप फिर ये भी कहते हैं कि जी तुमने बताना नहीं कि मुझे पकड़ा गया, मुझ पे ये काम, मुझ पे ये जुल्म सितम किया गया। तो एक एज आ आर्टिस्ट ये बड़े मेरे लिए दुख की बात है। लेकिन अब आप कोई लोगों के दिलों पे कोई बम फेंकें कि इमरान खान लोगों के दिलों से निकल जाए, खुदा की कसम मैं ना इमरान खान का हमायती हूँ, ना मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान के किसी सियासतदान से मोहब्बत नहीं है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मुझे ना उठाना भाई, मैं बिल्कुल मजलूम आदमी हूँ। चिट्टा सूट ते मोती काले ने हुंदे जालम हुस्ना वाले ने, बड़े जालम हुस्ना वाले ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाबे ज़माना। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले मलकू ने परफॉर्म किया सरगोदा के शहर में और ऑडियंस की फरमाइश थी कि आप ये गाना गाएं और मलकू साहब ने ये गाना गाया, कैदी नंबर 804। और मलकू साहब जो हैं बड़े मशहूर सिंगर हैं पाकिस्तान के। आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आमिर सियाल हैं और सिंगिंग करते हैं, बड़े मशहूर सिंगर। इनसे बात करते हैं कि अब सिंगर के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से। अब सिंगर भी अपनी मर्ज़ी का गाना और ऑडियंस की मर्ज़ी का गाना नहीं गा सकता, अब वो सिंगर गाना गाएगा जो गवर्नमेंट कहेगी। इनसे आप बात करते हैं आमिर भाई से कि आमिर भाई के इस हवाले से क्या कहना है। आमिर भाई मुझे बताइए कि अब आप गवर्नमेंट के हुक्म पे चलेंगे या अपनी मर्ज़ी के साथ गाएंगे गाना या फिर ऑडियंस की फरमाइश पूरी करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाए और मेरा मौक़िफ़ जानने की आपने मुझे इतनी हैसियत दी कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूं। मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि पाकिस्तान में एक हम समझते क्या बल्कि एक आज़ाद रियासत है और आज़ाद रियासत में रहने के बावजूद इस तरह की नीच और घटिया हरकत करना कि अब जो आर्टिस्ट होता है बेसिकली वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। आर्टिस्ट की लाइफ ढकी छुपी नहीं होती। हमारा तो मेरा ख्याल है कि खाना भी अगर कहीं खा रहे होते हैं तो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले उसकी भी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। तो मलकू भाई ने ये जो गाना गाया, ये माशाल्लाह उनका गाना पूरी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे नंबर 1 पे था। तो वो शो पे गए तो आवाम की रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने वहाँ पे सुनाया। तो कुछ देर बाद पता चला कि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और उससे बड़ा अलमिया ये है कि गुलकार हो, फनकार हो या सियासतदान हो, उसका पता नहीं किस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है कि वो बेचारा आके ये भी नहीं कहता कि मुझे उठाया गया, वो ये कहता है कि नहीं जी नहीं, मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, ये फेक न्यूज़ है। हालांकि मेरे तो भाई हैं, बड़े हैं, सीनियर हैं, हम तो उनके बच्चों की तरह। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये वाक़या हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, आप भी परफॉर्म करने जाते हैं, अक्सर शादियों में जाते हैं और प्राइवेट इवेंट पे भी जाते हैं। अगर आपको ऐसा गाना का कहा जाए कि भाई आमिर भाई आप ये गाना प्ले करें, हमें सुनाएं गाना, ये अच्छा गाना है, तो आप इर्द गिर्द देखेंगे, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी हर जगह पे होती है, तो आप ऑडियंस की फरमाइश पूरी करेंगे? नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ़नकार एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है और फ़नकार ने वही काम करना है जो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट होनी है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं किसी शादी प्रोग्राम में जाता हूँ परफॉर्म करने के लिए तो मैं 1.5 लाख रुपया लेता हूँ। और अल्लाह का एहसान है कि जो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है, बेल सिस्टम है, वो भी बड़ा अच्छा है, उसमें बड़ी अच्छी खासी लोग मोहब्बत करते हैं। तो अगर मैं 1.5 लाख रुपया लेने के बावजूद
जिस जगह पे गया हूँ उनकी डिमांड के मुताबिक परफॉर्म नहीं करूँगा तो मेरा ख्याल है उनको बुरा लगेगा। तो ये फ़नकार का हक़ है और ये अवाम का भी हक़ है कि वो अपने फ़नकार को बुलाए, तो वो जो उनको अच्छा लगता है वो सुने। तो ये गवर्नमेंट को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। इस तरह दबाने से कोई दब नहीं सकता। जो दिलों में राज करता है उसका राज इस तरह निकाला नहीं जा सकता। और ये पाकिस्तान की जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, वो PTI हो, वो नून लीग हो या भी निगरान सेटअप है, तो इनको सोचना चाहिए कि फ़नकार का कोई कसूर नहीं है। मैं तो अक्सर ये बारहा इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि अगर कोई ईमानदार आदमी जो शोबिस से रिलेटेड हो उसको आप कल्चर का मिनिस्टर बना दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार सकता है। हमारी जो शोबिस इंडस्ट्री है वो माशाल्लाह इसमें इतने इतने काबिल लोग हैं और इतना ये बिजनेस करती है, इतना। अक्सर हम पे ये गिला किया जाता है कि जी हम पूरा टैक्स नहीं देते या फलां फलां, तो हम टैक्स दें किसको? यहाँ पे तो वही बात है कि मैं सच बोलूँगा तो मुझे मेरी भी ज़ुबान दबा दी जाएगी, मुझे भी दबोच लिया जाएगा। यहाँ तो जब हम परफॉर्म करने किसी शो पे जाते हैं तो वहाँ का मुतलका SHO या चौकी इंचार्ज या ACDC लेवल का बंदा जो है वो हमसे लाखों रुपया एक रिश्वत के तौर पे लेता है, फिर वो प्रोग्राम होने देता है। तो यहाँ बस ये निज़ाम ही ऐसा है। लेकिन इससे बड़ा अलमिया ये है कि अब पर उतली सतह पर भी दबोचना शुरू हो गए हैं फ़नकारों को, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये गुलकारों को आपने जैसे कहा कि उतली सतह पे भी आप दबोचना शुरू कर दिया है, तो गुलकारों का अब फ्यूचर क्या होगा? पाकिस्तान में अब जहाँ पे भी जाएंगे तो आपको फेस करनी पड़ेंगी ये चीज़ें। जाहिर सी बात, फिर बाहर चले जाएं आप पाकिस्तान छोड़ के। काफ़ी लोग और भी चले गए हैं। नहीं, मैं मलकू भाई से मेरी परसों उनका बड़ा प्यारा शागिर्द है असगर अली जट गगो मंडी वाला, वो उनका इकलौता ही शागिर्द है, तो मेरा तो भाई है बड़ा। तो उसके साथ हम मलकू भाई के पास मेरा ज़ाती जो रिलेशन है मलकू भाई से वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो असगर भाई हैं वो तो उनके शागिर्द खा, एक ही शागिर्द है मेरा पाकिस्तान में, तो मेरा असगर भाई है। तो असगर के साथ मैं भी मलकू भाई के पास हम बैठे हुए थे, तो बस एक अनएक्सपेक्टेड सी बातें होती हैं कि क्या यार इस मुल्क में हो क्या रहा है। यानी कि मलकू साहब परेशान थे। कहने का मकसद आपका ये कि नहीं, आपको बताना जो चाह रहे थे अपने दिल की बात वो शेयर नहीं कर पाए? नहीं, उन्होंने तो हमसे कर दी, लेकिन मेरा ख्याल है अब यहाँ मीडिया पे करना मुनासिब नहीं है कि एक बंदे को आप पहले मना भी कर देते हैं, पकड़ भी लेते हैं और बाद में आप फिर ये भी कहते हैं कि जी तुमने बताना नहीं कि मुझे पकड़ा गया, मुझ पे ये काम, मुझ पे ये जुल्म सितम किया गया। तो एक एज आ आर्टिस्ट ये बड़े मेरे लिए दुख की बात है। देखें, जो आर्टिस्ट होता है ना वो कोई बहुत लैंडलॉर्ड या अरबपति नहीं होता। हमने जो कमाना है वही खाना है। अब लोग हमारी गाड़ी देख के या घर देख के जज करते हैं कि जिनकी लाइफ बड़ी लेविश है, तो अगर हम एक रात में 4-5 लाख रुपया कमाते हैं तो मेरा अल्लाह गवाह है कि उससे ज़्यादा हमारे ख़र्चे भी हैं। अब मैं अपनी बात करूं तो 22 से 25 लोगों की टीम तो मेरे साथ होती है, उसमें म्यूजिशियन होते हैं, उसमें और लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बाकी मामला सारे ड्राइवर्स होते हैं। तो मलकू भाई की तो इससे भी बड़ी टीम होगी क्योंकि वो एक लेजेंड सिंगर है। तो इतने बंदों का एक चूल्हा जल रहा है एक बंदे से, तो देने वाली तो ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन अल्लाह ताला ने वसीले बना रखे हैं। तो इस तरह अगर आप फ़नकारों को भी दबाना शुरू कर देंगे, ये सियासत है तो आप इसको सियासत की हद तक ही रखें। फ़नकारों का इसमें क्या कसूर है? फ़नकार ने तो वही काम करना है जो पब्लिक की डिमांड होती है, क्योंकि फ़नकार ने अपना पेट पालना है। अब आपने मलकू को रोका है तो अब मेरा ख्याल है कि कोई 7-8 सिंगर, क्योंकि हम ऑडियो जब रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं तो डेफिनेटली मैं भी एक सिंगर हूँ तो आना जाना रहता है मून मार्केट लाहौर में, तो वो 8-10 सिंगर्स तो अब ऐसे हैं जिनका मुझे पता है कि अपकमिंग सॉन्ग है उनका यही जेल अडियाला कैदी 804 हुए। अब पहले आप उन 8-10 को भी पकड़े। अभी मेरा ख्याल है आज या सुबह तारक सियाल है एक सिंगर, उसका रिलीज़ हो रहा है, सेम यही लिरिक्स है, तो फिर उसको भी पकड़ ले। मैं खुद यही गाना रिलीज़ कर रहा हूँ, यानी कि आगे पीछे होंगे कोई लिरिक्स लेकिन यही होंगे जेल अडियाला कैदी 804 हुए, तो फिर मुझे भी पकड़ ले। और भी बेसिक इशू ये है कि मुझे कोई इमरान खान से मोहब्बत नहीं है, मुझे नवाज शरीफ से मोहब्बत नहीं है, मुझे मोहब्बत है अपने बच्चों से। मैंने उनका पेट पालना है, मुझे जहाँ से अच्छे पैसे मिलेंगे, मेरी जिस गाने को अच्छे व्यूज़ आने की मुझे तवक्को होगी, मैं तो वही काम करूँगा। तो इसलिए फ़नकारों पर यह जुल्म बर्दाश्त नहीं है।
ये जो आपने बताया कि काफ़ी फनकार ये गाना रिकॉर्ड करवा चुके हैं और आने वाला है ये, अगर ये लॉन्च हो जाता है वो तो तारक सियाल का या हो गया या सुबह होना है, तो इंशाल्लाह कोई विद इन 7 to 8 डेज में मेरा भी रिलीज़ हो रहा है। और भी कई फनकार, एक हमारी लड़की है फनकार, उसने भी, उसका भी आ चुका है। और यानी कि 8-10 तो वो लोग हैं जिनका मुझे पता है कि वो कुछ की रिकॉर्डिंग्स हो गई है, कुछ की वीडियो शूट हो रही हैं। फिर अब हर बंदा वो काम कर रहा होता है जो पब्लिक की डिमांड होती है। तो ये अब इसमें फ़नकार कम्युनिटी का कोई कसूर नहीं है। अगर आपने इमरान खान दिलों से निकालना है तो अवाम के दिलों से निकाल लेना, हमारा क्या कसूर है। हमने तो वो काम करना है जो पब्लिक की डिमांड होनी है, जो पब्लिक की रिक्वायरमेंट होनी है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपया मैं शो पे जाने का लेता हूँ, मलकू साहब हो सकता है 7-8 लाख रुपया लेते होंगे क्योंकि उनका एक बड़ा नाम है। तो जो बंदा 7-8 लाख रुपया लेके एक शो पे गया है, वो वहाँ जाके कहे कि जी मैंने ये गाना नहीं गाना क्योंकि इस पे मैं उठा लिया जाऊँगा, तो ये तो नहीं ना हो सकता। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना आमिर भाई, जैसे आपने कहा मैं भी गाने वाला हूँ भाई, और भी काफ़ी क्यू में है और आ रहे हैं। कैदी नंबर 804, अगर ये गाना लॉन्च होते हैं तो उनको उठाया जाता है और गाने के ऊपर पाबंदी लगाई दी जाती है, तो वो कहते हैं ना मिसाल पंजाबी दी मिसाल बनी है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ठीक है, तो उस प्रोग्राम का क्या बनेगा, उस गाने का क्या बनेगा, उस सिंगर का क्या बनेगा फिर? नहीं, आप जो कहते थे ना वरना क्या होता है, तो वरना ये होता है जो मलकू भाई के साथ हुआ है। तो ये निज़ाम ठीक होना चाहिए और कम से कम आर्टिस्ट जो है ना उसे छूट होनी चाहिए हर लिहाज से। उसमें फ़िल्म इंडस्ट्री भी आती है, उसमें सिंगर्स भी आते हैं, इनको हर लिहाज से एक छूट होनी चाहिए। और मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं रिसेंटली आउट ऑफ कंट्री गया, तो हमारे उसी प्लेन में हमारे कोई तब के सिटिंग मिनिस्टर भी थे। तो जब हम यहाँ एयरपोर्ट पे जाने लगे, पूरी टीम थी हमारी, उसमें 8-10 आर्टिस्ट थे, तो लोग हमारे साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं और उनका ड्राइवर उन्होंने भेजा कि जा इन्हों पूछ के आ ये केड़े MP MN दे पुत्र ने लोग इन्होंने इनियां फोटोआं लेंदे पे ने। तो मैंने मजाक से कहा जी असी MP MN दे नहीं, असी तो मरासी हुंदे हैं। तो वो एक लोग तुहाडे ना फोटोआं लेंदे पे ने, वो कसूर वाली साइड का था कोई। ते साडी इत्थे ते वैल्यू ही कोनी, लोग तो साडे इलाके च तो सानू पूजदे ने। तो जब हम आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो वहाँ भी हमारे मिनिस्टर की जो है ना एक सिक्योरिटी का प्रोसेस, चेकिंग होती है और आर्टिस्ट को वहाँ पे भी फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। तो जब यहाँ से कोई आर्टिस्ट जैसे अदनान समी साहब उकता के इंडिया चले गए, तो फिर आप कहते हैं जी वो देशद्रोही है, वो तो गद्दार है। तो वो आपके बिहेवियर से तंग आके लोग मुल्क छोड़ रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, आपका फेवरेट कौन सा है गाना, वो ज़रा सुनाएं आवाम को। आपके व्यूज के सुनने वाले हैं, व्यूवरशिप आप कितनी है माशाल्लाह। तो पहला फेवरेट गाना कौन सा था जब आप नीचे से ऊपर आए? जी माशाल्लाह मेरे कोई 50 के करीब सॉन्ग्स यूट्यूब पे पड़े हैं माशाल्लाह, सारे अच्छे चल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया है। तो अभी मैं 2-3 शादियों के प्रोग्रामों पे गया हूँ, तो वहाँ तो लोगों की यही डिमांड होती है। अब बल्कि आपको याद होगा एक शादी पिछले दिनों यूट्यूब पे बड़ी वायरल हुई कि वहाँ उन्होंने बाकायदा खान साहब का गाना भी लगाया और एक बड़ी सीनरी दूल्हे को पेश की गई, उस पर इमरान खान साहब की तस्वीर है। यानी कि आप जलसों पे पाबंदी लगा रहे हैं, आप उनका रात को एक वो वर्चुअल जलसा था तो आपने नेट बंद कर दिया। लेकिन अब आप कोई लोगों के दिलों पे कोई बम फेंकें कि इमरान खान लोगों के दिलों से निकल जाए। खुदा की कसम मैं ना इमरान खान का हमायती हूँ, ना मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, मुझे पाकिस्तान के किसी सियासतदान से मोहब्बत नहीं है। मैं तो गरीब आदमी, अपने बच्चों का पेट पालता हूँ, मुझे ना उठाना भाई, मैं बिल्कुल मजलूम आदमी हूँ। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत है फिर उनके कोई दिलों में बम चलाएं और मोहब्बत ख़त्म कर दे। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे? जी बिल्कुल। चिट्टा सूट ते मोती काले ने, चिट्टा सूट ते मोती काले ने, हुंदे जालम हुस्ना वाले ने, बड़े जालम हुस्ना वाले ने। चिट्टा सूट ते मोती काले ने, चिट्टा सूट
चिट्टा सूट ते मोती काले ने हुंदे जालम में हुस्ना वाले ने, हाँ बड़े जालम में हुस्ना वाले ने। नाज़रीन, आपने आमिर सियाल साहब की बात सुनी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।